Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Muhammad Hanif and today we are going to discuss lecture 3. बेटे FSC पार्ट फर्स्ट का चैप्टर 3 मोशन एंड फोर्स हमने स्टार्ट किया था, उसका लेक्चर 3 है. आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स. सो बेटे एक्सेलरेशन क्या होता है? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी था. अब बेटे इस वेलोसिटी में चेंज को हम एक्सेलरेशन कहेंगे. किसमें बेटे? वेलोसिटी में चेंज को हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन. इसकी एग्जांपल देता हूँ बेटे एक कार है हमारे पास और वो रेस्ट खड़ी है. उसकी स्पीड क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कह लेते हैं हम उसे, वो 0 मीटर पर सेकंड है. यानी अभी एक कार रेस्ट पे है 0 मीटर पर सेकंड. जैसे ही हमने उसे स्टार्ट किया, स्पीड अप की, तो जब वो फाइनल पॉइंट, उसका दूसरा पॉइंट स्पीड अप करते उसकी स्पीड बढ़ गई और दूसरे पॉइंट पे पहुंच गई. उस एंड वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फाइनल पॉइंट या फाइनल वेलोसिटी. लेट्स सपोज वो हो जाती है बेटे 10 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड, डजेंट मैटर. सो इस जो फर्स्ट वेलोसिटी है उसकी, जहाँ से उसने स्टार्ट लिया है, वो क्या है बेटे? 0 मीटर पर सेकेंड. फिर उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आ गया आफ्टर सम टाइम, यानी आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी में चेंज आ गया और वो हो गई 10 मीटर पर सेकेंड. सो इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया है, तो इस चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं. अच्छा, एक और एग्जांपल लें. अगर कार हमारे पास एक पॉइंट पे हमने देखा उस कार की स्पीड या वेलोसिटी लेट्स सपोज 30 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन आफ्टर सम टाइम या आफ्टर हम कह लेते हैं 1 घंटे के बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है. तो क्या हो गया? वेलोसिटी में चेंज हो गया. अब इस फर्स्ट को हम इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी में कमी हो गई, वेलोसिटी में चेंज हो गया, और इस चेंज को, वेलोसिटी के इस चेंज को आफ्टर सम सर्टेन टाइम हम उसे एक्सेलरेशन कहते हैं. अब बेटे दो चीज़ें हैं इसमें. एक तो बेटे ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, बोथ डिपेंड्स अपॉन. सो प्यारे बेटे, अब वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है. सो अगर ये मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है. और लेट्स सपोज अगर एक गाड़ी ईस्ट की जानिब जा रही है और वो अचानक अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और वो नॉर्थ की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है, तो तब भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी में चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं. तो मतलब अब ये हुआ, आप ये जहन में बिठा लें कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स करता है मैग्नीट्यूड पर और डायरेक्शन पर. अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो, यानी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो, तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है. कीप इन योर माइंड. ये हमारे एमसीक्यू अपना न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें काम आएगा हमारे पास. सो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या हो गई? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या इसे कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन लाइक दिस: ए वेक्टर इज इक्वल टू del v over del t, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय या पर यूनिट टाइम. हम इसे ऐसे भी कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. अब ये डेल वी है चेंज इन वेलोसिटी, तो हम जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, वो क्या होता है?
कि फाइनल में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दें तो चेंज आ जाता है। किसी भी चीज़ में या डिस्टेंस में चेंज मालूम करना हो तो हम हमेशा फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देते हैं। तो चेंज इन v है, सो क्या कहेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी जिसको हमने vf से जाहिर किया था, vf माइनस vi, ये चेंज इन वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं या टोटल टाइम लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। सो ये मैथमेटिकल फार्मूला हो गया बेटे एक्सेलरेशन का, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सबको पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ऐसा यूनिट बेटे कैसे निकालेंगे हम इसका, वेक्टर ए है हमारे पास विच इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी। वेलोसिटी है, वेलोसिटी के यूनिट्स हमने पढ़े थे मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीटर, जाहिर है मीटर से हम डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टी फॉर सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गया किसका बेटे, डिस्प्लेसमेंट का। सो वेलोसिटी का क्या हो गया, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और अगेन डिवाइडेड बाय टाइम विच इज सेकंड। टाइम का यूनिट बेटे क्या हो गया सेकंड, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड। वाई, बिकॉज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो यहां से क्या निकल गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो देखिए इसको हम ऊपर ले जाएं, s को s माइनस टू हो जाएगा ms-2। यहाँ से हम डायमेंशन मालूम कर सकते हैं बेटे। लेंथ हमेशा मीटर में होती है, इसी तरह टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। सो दैट्स वाई इसके डायमेंशन क्या हो गए, LT इनवर्स स्क्वायर। या हम इसे कहेंगे L पर यूनिट टाइम स्क्वायर, वो अच्छा नहीं लगेगा, बस ऐसे पढ़ने LT इनवर्स स्क्वायर। अगर CGS सिस्टम में देखें तो मीटर को हम सेंटीमीटर में डिवाइड कर देंगे, लिख देंगे, चेंज कर देंगे, मीटर को हम बस सिर्फ सेंटीमीटर लिख देंगे। सो इसके ऐसा यूनिट क्या थे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और CGS सिस्टम में कहेंगे सेंटीमीटर पर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह FPS सिस्टम में कहेंगे फुट पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है बेटे, अभी मैंने देखा आपको एक एग्जांपल दी थी, एक गाड़ी इनिशियल पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 है, फाइनल पॉइंट पर 20 या 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तो इसमें इजाफा हुआ है, इसकी स्पीड में इजाफा हुआ है, इसकी वेलोसिटी में इजाफा हुआ है, और जब वेलोसिटी में इजाफा हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। सिमिलरली प्यारे बेटे, जब इनिशियल अगर वेलोसिटी किसी चीज़ की या किसी ऑब्जेक्ट की या किसी कार की इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कम है, यानी उसकी स्पीड कम हो रही है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, और इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, या इसे डीसेलरेशन भी कहते हैं। इफ द एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग देन इट इज कॉल्ड डीसेलरेशन। सो बेटे पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इट इज कॉल्ड डीसेलरेशन। या नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ द वेलोसिटी of a body is decreasing, the acceleration must be negative, and this negative acceleration is also called deceleration. Deceleration की आपने अगर definition करनी हो आप कहेंगे the acceleration, if the acceleration is decreasing then it is called deceleration. Average acceleration, हमने एवरेज स्पीड पढ़ी, एवरेज वेलोसिटी पढ़ी, सिमिलरली वही पैटर्न ये हो गया बेटे। एवरेज एक्सेलरेशन क्या, द रेशो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी, the ratio of total change in velocity by time, the ratio of total change in velocity to the total time. So A average equal to del V over del T, यानी change in velocity divided by change in time. What is instantaneous acceleration? Instantaneous का लफ्ज़ आप ऑलरेडी आशना है इससे, यू ऑलरेडी नो अबाउट इंस्टेंटेनियस। लम्हाती यानी छोटे छोटे बहुत ही कम टाइम में, भाई कितनी चीज़
कितनी वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई या कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ऑलमोस्ट यहाँ टाइम अप्रोचेस टू जीरो है, डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, तो इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं, डेरिवेटिव यहीं से फाइंड करते हैं हम। सो द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट of time is called instantaneous acceleration. The acceleration of a body at any instant of time is called instantaneous acceleration. अच्छा, फिर आगे दो बातें बताई हुई हैं। If an object is moving with 50 kilometers with a constant velocity, so क्या acceleration उसमें प्रोड्यूस होगा? अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दें इसे प्लीज़, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे हिट कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।